स्टूडेंट, तो हम आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। तो एक मैराथन टॉपिक हमने चलाया आपके लिए का क्या, मैकेनिज्म का, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट वन एंड पार्ट टू। और आई होप मैक्सिमम जो रिएक्शन का कंसेप्ट है उसमें हमने आपको कवर कर दिया। अगर उतना प्रिपेयर्ड करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि तुमको आने वाले टाइम में दिक्कत होगा। ठीक है, बट तुमको प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसपे हमने बहुत टाइम फोकस किया। और बहुत टाइम फोकस करने का मतलब ये था कि आने वाले जो टॉपिक्स होंगे सब एक दूसरे से उसी से रिलेटेड होंगे, यानी वही चार रिएक्शन, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, रीअरेंजमेंट, वही रिएक्शन पूरा तुम्हारे क्या करेगा, घूमेगा इर्द गिर्द। तो अगर उसको हम अच्छे से कवर किए हैं तो हम आपसे ये अपेक्षा करना चाहेंगे कि आप उसको अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर रखिए, ताकि आगे अगर क्वेश्चन आएगा तो आप चुटकियों में उसको क्या करें, सॉल्व करके आगे बढ़े। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आज स्टार्ट करेंगे, एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन। तो हेडिंग डालेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रो हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन हम बताते हैं क्या कि नाम में ही कुछ कुछ छिपा रहता है। तो देखो इसी नाम में छिपा हुआ है। यहाँ पे देखो, हाइड्रो मतलब क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रो मतलब ये क्या है, हाइड्रोजन। और कार्बन मतलब कार्बन है ही। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। फिर से मैं रिपीट कर दूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली कंपोज्ड ऑफ या मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे, क्या लिखोगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड्स mainly composed of mainly composed of only carbon and hydrogen, carbon and hydrogen. Organic compound mainly composed of carbon and hydrogen are known as hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन यानी कि वह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन से कंपोज होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक, अब देखो बेटा, ये हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करूं तो हमने फर्स्ट जो लेक्चर लिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बनाया था। फिर उसमें क्लासिफिकेशन बताया था कि हाइड्रोकार्बन को कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन की बात करोगे तो ये मेनली ओपन चेन होगा, ओपन चेन, और इसी को बोलते हैं एसाइक्लिक, और इसी को बोलते हैं एलिफैटिक। ठीक है, और ये होता है सेकंड जो होता है वो होता है क्लोज चेन, क्लोज्ड, और इसी को बोलते हैं साइक्लिक। तो हाइड्रोकार्बन मेनली ओपन चेन और एसाइक्लिक, और इसी को एलिफैटिक, क्लोज्ड और साइक्लिक। अब इस ओपन चेन की बात करोगे बेटा, तो ओपन चेन में ही कैटेगराइज्ड है, डिवाइडेड है क्या, सेचुरेटेड, सेचुरेटेड, एंड दूसरा क्या है, अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड, सेचुरेटेड का मतलब ओनली कंटेन
ओनली कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इस सेचुरेटेड को क्या बोलते हैं, और पैराफिन भी बोलते हैं, पैराफिन। ठीक है, पैराफिन, ये जो वर्ड है वो पैरम लैटिन वर्ड है, क्या, पैरम, जिसका होता है लिटिल, और एफिन, यानी इसको क्या बोलता है, एफिनिटी, यानी कि इसकी जो एफिनिटी होगी वो बहुत ही कम होगी, यानी लिस्ट रिएक्टिव होता है, ये लिस्ट रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पैराफिन। ठीक है, तो इस सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पैराफिन भी बोलते हैं। ठीक है, इस सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं, पैराफिन भी बोलते हैं। तो ये ध्यान देना, सेचुरेटेड ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, इसको और हम बोलते हैं पैराफिन। क्यों, क्योंकि ये लैटिन वर्ड पैरम से बना है, पैरम का मतलब लिटिल, और एफिनिटी यानी कि बहुत ही लिटिल एफिनिटी होता है क्या, रिएक्टिविटी का, यानी कि लिस्ट रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, ये क्या है, लिस्ट रिएक्टिव, लिस्ट रिएक्टिव। ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे देखोगे अनसेचुरेटेड, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अब इस अनसेचुरेटेड में भी बात करोगे, यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स है तो इसको बोलते हैं क्या, एल्कीन, एल्कीन और ओलिफिन। ठीक है, यदि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स है तो इसको बोलते हैं एल्काइन। ठीक है, तो ये है हमारा, हम पढ़ेंगे किसमें, हाइड्रोकार्बन में मेनली, यहाँ पे हम पढ़ेंगे फर्स्ट जो चैप्टर में उसको बोलेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या होगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखेंगे, फिर उसके बाद हम अनसेचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन पे मूव करेंगे। तो हेडिंग डालोगे क्या, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या हेडिंग रहेगा बेटा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे हेडिंग डालो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी इसी को बोलते हैं क्या, और इसी को बोलेंगे हम एल्केन बोलते हैं, और इसी को बोल रहे हैं क्या, पैराफिन। ठीक है, इसी को बोलते हैं एल्केन या पैराफिन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं होगा कंपाउंड। ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये है, अगर हम बात करें पैराफिन का, यानी कि ये पैरम लैटिन वर्ड से बना है। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, लिटिल, और एफिन यानी एफिनिटी, दोनों को मिला दो तो लिटिल एफिनिटी, यानी क्या हो जाएगा, लिस्ट रिएक्टिव।
लिस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है, अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, तो देख बेटा, यहाँ पे हमने ये H, ये H और ये H, ये क्या है, सिंपलेस्ट सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको बोलते हैं क्या, मीथेन। यहाँ का अगर हम बात करें, C H H H H, यहाँ पे 2 कार्बन है तो इसको बोलते हैं मीथेन। यहाँ पे अगर बात करोगे, इसको बोलते हैं क्या, 3 कार्बन है तो क्या बोलते हैं, प्रोपेन। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमारा हो गया मीथेन, मीथेन, प्रोपेन। उसी तरह अगर 4 कार्बन है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। ये हो गया हमारा ब्यूटेन। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ये बहुत बार नीट के एग्जाम में क्वेश्चन, आज से 8-10 साल पहले बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था कि जनरल फॉर्मूला ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, उसको हम कैसे डिराइव करेंगे, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, हम आपको यहाँ पे डिराइव करके बताएंगे कि कैसे हम इसको लिखते हैं। तो देख बेटा, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक, इसकी अगर हम बात करते हैं, इसकी, ये कार्बन देखो, इस कार्बन को देखो, ठीक, इस कार्बन को देखो, तो जनरल फॉर्मूला हम डिराइव करके तुमको दिखाएंगे कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, रटने की जरूरत नहीं है। ये देख लो और ये देख, उसी तरह यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये, ठीक है, यहाँ पे देखो एक कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन अटैच है, एक कार्बन के रिस्पेक्ट में 2 हाइड्रोजन और 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन भी है। यानी हम कह सकते हैं कि जो एक कार्बन है उससे 2 टाइम क्या है, हाइड्रोजन है, और उस 2 टाइम से 2 एक्स्ट्रा और हाइड्रोजन अटैच। जैसे यहाँ पे देखो, दो, एक कार्बन, यानी कि एक कार्बन ये, एक कार्बन ये है, 2 कार्बन है, और कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2, 4 हाइड्रोजन है, और उस 4 से उससे क्या है, 2 हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा इसमें ऐड। यहाँ पे देखो 3 कार्बन है, ये टोटल कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, और इस 6 में 2 और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन अटैच है। उसी तरह यहाँ पे देखो 4 कार्बन है, और उस 4 कार्बन में क्या है, 8 हाइड्रोजन है प्लस 2 एक्स्ट्रा और हाइड्रोजन है कि नहीं, तो है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, इस केस में देखो एक कार्बन है तो हमने लिख दिया, ठीक है, एक कार्बन है तो हमने यहाँ पे एक कार्बन लिख दिया, n मतलब नंबर हमने लिख दिया, उसका 2 टाइम हाइड्रोजन है तो H2n हमने लिख दिया, ठीक है, और 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है तो 2 हमने यहाँ लिख दिया। उसी तरह अगर यहाँ की बात करोगे तो यहाँ पे CN हमने लिख दिया नंबर, इसका 2 टाइम क्या है, हाइड्रोजन है, और 2 एक्स्ट्रा और हाइड्रोजन। इसमें भी देखो CN जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसका 2 टाइम क्या है, हाइड्रोजन है, और प्लस 2 एक्स्ट्रा और हाइड्रोजन है। उसी तरह इसमें भी हो जाएगा, n नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसका 2 टाइम क्या है, हाइड्रोजन है, और 2 एक्स्ट्रा और हाइड्रोजन। तो यही हमारा क्या हुआ, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। तो इसको बोलते हैं
जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब तुम इसमें वेयर एन क्या हो जाएगा, वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन, जिसमें कार्बन का चेन बना हो। तो 1 2 3 1 तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, जितने कार्बन उसका 2 टाइम हाइड्रोजन और प्लस 2 एक्स्ट्रा और हाइड्रोजन। तो वही हमने लिखे, अगर n नंबर ऑफ कार्बन है उससे 2 टाइम, यहाँ पे देखो n नंबर ऑफ कार्बन है उसका 2 टाइम हाइड्रोजन हो गया और प्लस 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर हम बात करो n कितना है, n हमारे पास 2 है, 2 कार्बन है, फिर H 2 इंटू 2 कार्बन है तो 2 हमने यहाँ लिख दिया प्लस 4। तो ये देखो क्या हो जाएगा, अगर इसको लिखोगे तो ये C2H4 प्लस 2 यानी कि C2H6। तो देखो यहाँ पे C2H6 आया। यहाँ का अगर बात करो तो यहाँ n क्या है, n इज इक्वल टू 3 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये ध्यान देना। वेर n क्या है, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये याद रखना। तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दो। H2 नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 प्लस 2 यानी ये क्या हो जाएगा C3H8। इसी तरह क्या करना है तुमको करना, सेचुरेटेड है तो ये जनरल फार्मूला, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि जनरल फार्मूला क्या होगा। ओके, अब नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम क्या, हाइब्रिडाइजेशन इन हाइड्रोकार्बन, यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइब्रिडाइजेशन। तो हेडिंग डालो क्या, हाइब्रिडाइजेशन hybridization in saturated hydrocarbon। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सिंपलेस्ट हम एग्जांपल लेंगे क्या, तो सबसे पहले होता क्या है कि हाइब्रिडेशन होता क्या है, तो ये एक मैथमेटिकल टर्म्स है बेटा। ये मैथमेटिकल टर्म्स यानी कि हाइब्रिडेशन में क्या करते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करके हम हाइब्रिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो आप लिख सकते हो इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbitals to form a set of new equivalent hybrid orbitals is termed as hybridization। ठीक है, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म a set of new equivalent hybrid orbital is termed as hybridization। हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन क्या है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन क्या है यहाँ पे, मीथेन है। ठीक है, अब ये मीथेन का फॉर्मूला तुमको पता है, कार्बन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यानी 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल बना है वो कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल होगा और हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग से ये बना हुआ। ठीक है, इंटरमिक्सिंग से ये बना हुआ है, तो कैसे बना होगा तो हम यहाँ पे बात करेंगे। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो तो 1s2 2s2 एंड 2p2, ये है बेटा। ये क्या है, ये जो ऑर्बिटल्स है वो हमारा आउटर ऑर्बिटल्स है, इसी के वो क्या बोलेंगे, वैलेंस शेल
इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स। वैलेंस शेल का ऑर्बिटल्स है, तो यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये हमारा क्या हुआ, ये इनर ऑर्बिटल्स हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ 2s है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2p है, तो ये देखो यहाँ पे p ऑर्बिटल में कितने होते हैं, px py एंड pz, 1 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से देख रहे हो क्या कि यहाँ पे कार्बन जो है वो 2 ही बॉन्ड बनाएगा, डाइवैलेंट होना चाहिए, बट हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन सोर्स टेट्रावैलेंसी, यानी कि अगर ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू जाओगे तो कार्बन के पास एबिलिटी है केवल 2 बॉन्ड बनाने की, बट कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, टेट्रावैलेंसी। और टेट्रावैलेंसी कब होगा, जब हमारा क्या करेंगे, हम ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर हम इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो यदि इसका एक्साइटेड स्टेट देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1s2 2s2, ठीक है, 2s1, ठीक है, 2px पे 1 हो जाएगा, 2py पे 1 हो जाएगा एंड 2pz पे 1 हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो होगा एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, यानी कि ये 2s का जो ऑर्बिटल्स है किसमें मूव कर रहा है, 2p में मूव कर रहा है, तो कुछ इस टाइप से कंडीशन आया, ये 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 अब यहाँ पे क्या करेगा, अब देखो यहाँ पे ये बन गया, अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ से बॉन्ड बना लेगा, यानी क्या बन जाएगा, CH4, क्या बना बेटा, CH, ये तो बन गया, ठीक है, हमको भी दिख रहा है कि ये बन गया, बट देख रहे हो यहाँ पे देखोगे तो जो मिक्सिंग हुआ है वो यानी कि 3 क्या है, p ऑर्बिटल्स है, एक s ऑर्बिटल्स है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल्स है, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो 3 बॉन्ड्स होना चाहिए इसका, वो जो 3 बॉन्ड्स होना चाहिए, ये देखो मान लो एक बॉन्ड ये हुआ, एक बॉन्ड ये हुआ और एक बॉन्ड ये हुआ, ये 3 बॉन्ड सिमिलर होना चाहिए और एक बॉन्ड क्या होना चाहिए, ये बॉन्ड डिफरेंट होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये एस एस ओवरलैपिंग से हुआ है, ये बॉन्ड डिफरेंट होना चाहिए, तो 3 बॉन्ड्स क्या होना चाहिए, 3 बॉन्ड सिमिलर होना चाहिए और एक बॉन्ड जो होना चाहिए डिसिमिलर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये s और p का ऑर्बिटल है, ये एस एस का ओवरलैपिंग है, यानी कि 3 बॉन्ड सिमिलर होगा और एक बॉन्ड डिसिमिलर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, बट ये पाया गया कि जो मेथेन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक, तो यहां पर पाया गया ऑफ ऑल बॉन्ड्स ऑल CH bonds of methane is equal. This is the important point. अब देखो क्या कि जितने भी बॉन्ड थे, यानी कि 4 जो बॉन्ड्स बने हैं वो इसके अकॉर्डिंग 3 इसके साथ बने थे, यानी कि ये s ऑर्बिटल है इसका, यह क्या है, S1 है, ये S1 है, ये S1 है, यहाँ पे S1 है, तो ये S1 और ये इसके 2s 1s 2s, यहाँ पे S1 2p, ठीक है, यानी कि 3 बॉन्ड सिमिलर होगा और एक बॉन्ड डिसिमिलर होना, बट एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हुआ कि ऑल CH बॉन्ड्स ऑफ मीथेन इज इक्वल, यानी कि कोई भी डिफरेंस नहीं था, तो ऐसा कैसे हो गया कि 2 डिसिमिलर मॉलिक्यूल एक दूसरे से बाइंडिंग किए, ठीक, और उनका जो ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग था वो भी डिफरेंट था, तो अलग होना चाहिए था, अलग होना चाहिए था कि नहीं, बट ये इक्वल आया, ऐसा क्यों, तो यहाँ पे आया हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, यानी देखो यहाँ पे सपोज करो
हम तुमको एक नॉर्मल वे में समझाते हैं। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें तो मान लो तुम्हारे पास 1 केजी क्या है, शुगर, ठीक है, 1 केजी तुम्हारे पास साल्ट, 1 केजी नहीं लेते हैं, 100 ग्राम शुगर है, ठीक है, 100 ग्राम साल्ट है, ठीक है, 500 ml वाटर है, और 1 क्या है, लेमन। ये कंडीशन है। उसी तरह हमने ये 4 ऑर्बिटल्स लिया। अब हमने बोला 100 ग्राम शुगर, 100 ग्राम साल्ट, 50 ml वाटर, 500 ml वाटर ऑन 1 पीस लेमन। अब हमने देखा तो अगर शुगर को टेस्ट करोगे इंडिविजुअल तो क्या है, शुगर स्वीट मीठा लगेगा, साल्टी लगेगा, वाटर टेस्टलेस है, और नींबू क्या है, खट्टा लगेगा, ठीक है। ये उसी तरह ये है, अलग अलग हैं, एक 2px है, 2py है, 2pz है, एक 2s है, ये अलग अलग इंडिविजुअल है अपना, ठीक है। ये एक्स एक्स के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, ये जेड एक्सिस के अलोंग, ये सब तुम पढ़ चुके हो, किसमें, केमिकल बॉन्डिंग्स में पढ़े हो। अब देखो बेटा यहाँ पे 100 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ml, अब इंडिविजुअल देखेंगे तो उसका अलग अलग टेस्ट आएगा। अब हमने क्या किया, इन सबको एक बीकर में हमने ऐड कर दिया, इन सबको 500 ml वाटर था, शुगर को, साल्ट को, लेमन को, सबको ऐड कर दिया। अब हम इसमें से निकाल कर अगर हम टेस्ट लें तो क्या हम इसमें से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि हमारा मीठा लग रहा है कि साल्टी लग रहा है कि खट्टा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब उस केस में अगर 1 चम्मच तुम ले रहे हो तो उसमें मीठा भी आएगा, खट्टा भी आएगा, साल्टी भी आएगा, और वाटर का भी टेस्ट आएगा। यानी कि क्या हुआ, इसको हमने मिक्स कर दिया, इंटर मिक्सिंग कर दिया। जब इंटर मिक्सिंग कर दिया तो इनका जो टेस्ट था इंडिविजुअल वो सेम बन गया, सिमिलर टेस्ट में आ गया। उसी तरह यहां भी होता है बेटा, ये 3 अलग अलग बॉन्ड्स फॉर्मेशन हुए, यानी 3 एक साथ आना चाहिए, एक एक साथ आना चाहिए, यानी कि मीथेन मॉलिक्यूल में अगर बात करोगे तो 3 बॉन्ड इक्वल होना चाहिए, एक बॉन्ड अनइक्वल होना चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हो गया कि जो चारों बॉन्ड्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, यानी चारों बॉन्ड्स की जो नेचर होता है वो सिमिलर होता है। और जब सिमिलर होता है यानी कि इससे ये प्रूफ हुआ कि बिफोर गोइंग टू देयर बॉन्ड फॉर्मेशन, बात को ध्यान दो, बिफोर गोइंग टू देयर बॉन्ड फॉर्मेशन विथ हाइड्रोजन एटम, दिस 2p and 2s orbital are intermixed. 2p and 2s orbitals are intermixed to form a new set of equivalent hybrid orbital. A new set of equivalent hybrid orbital, अगर सपोज करो ये 4 ऑर्बिटल्स थे, ठीक है, ये 4 ऑर्बिटल्स थे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें यानी कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि s ऑर्बिटल है, ठीक है, और p ऑर्बिटल है। तो s ऑर्बिटल है यानी ये px है, ये py है, और ये pz है। s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, कोई इसका, ठीक है, स्फेरिकल शेप होता है। px ऑर्बिटल यानी कि अगर हम मान लो ये x एक्सिस है हमारा, px ऑर्बिटल हुआ। py ऑर्बिटल्स कुछ इस टाइप से होगा y एक्सिस के अलोंग, एंड pz ऑर्बिटल्स कुछ इस टाइप से होगा ये। तो ये देखो, ये s ऑर्बिटल्स हुआ, ये px ऑर्बिटल्स हुआ, ये pz ऑर्बिटल्स हुआ। अब क्या हुआ, ये मान लो शुगर था, साल्टी था, टेस्ट वाटर था, ये लेमन था। अब ये क्या हुआ, अलग अलग थे, तो अगर इसी कंडीशन में हाइब्रिडाइज किए होंगे तो क्या होगा, अलग अलग बॉन्ड बनता, यानी ये सिमिलर बॉन्ड था, एक अलग बॉन्ड था। बिफोर गोइंग टू हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन से पहले ये जो थे वो कंबाइंड होके इंटरमिक्सिंग हो गया,
इसका इंटरमिक्सिंग हो गया, और जब इंटरमिक्सिंग हो गया तो 4 इक्विवेलेंट क्या बना, 4 जो बना, 4 सेट ऑफ इक्विवेलेंट क्या बना, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना। एक s का कंट्रीब्यूशन और 3 p का कंट्रीब्यूशन, तो इसी को बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि 4 सेट ऑफ इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, इक्विवेलेंट है। अब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेगा, हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन से बाइंड करेगा, और जब 4 हाइड्रोजन से बाइंड करेगा तो क्या बना देगा, हमारा इक्विवेलेंट, हमारा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होगा वो इक्वल होगा, न कि डिसिमिलर होगा। यानी कि ये हमारा कंडीशन बना। इंटरेस्टिंग है कि नहीं। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन से जो होता है वो पहले हो जाता है, उसके बाद किसी एटम से बाइंड करता है। तो देख बेटा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पहले हो गया, इंटरमिक्सिंग करके ये जो ऑर्बिटल्स थे वो डिसिमिलर थे, एक एस था 3p था। अगर इस कंडीशन में ये बाइंड करता तो मीथेन मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड सिमिलर होता, 1 बॉन्ड डिसिमिलर होता। बट एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हुआ कि जो चारों बॉन्ड्स होते हैं मीथेन के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसमें कोई डिसिमिलरिटी नहीं हुआ। उससे ये प्रूफ हुआ कि हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ये जो बॉन्ड थे, ये जो ऑर्बिटल थे, वो एक दूसरे से इंटरमिक्स होके 4 सेट ऑफ इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। इसी को बोलते हैं क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो 4 सेट ऑफ sp3 का एक सेट बनेगा, 2 सेट बनेगा, 3 सेट बनेगा। तो 4 सेट ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। और जब 4 सेट ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, ठीक, तो सपोज करो बेटा कि अगर 4 सेट बन रहा है, ठीक, तो 4 सेट बन रहा है, यानी कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बन गया, ठीक है। दूसरा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, एक ये बना, इसका जो अंदर वाला उसको ऐसे लिखते हैं, ये दूसरा बना, ये तीसरा बना, ये चौथा बना, ठीक है। ये ठीक, ये हुआ, ये ठीक है बेटा। अब क्या किया, 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गया, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गया। अब देखो यहाँ पे अगर बात करोगे, ठीक, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बाइंड करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाइंड करेगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाइंड करेगा, और ये हाइड्रोजन बाइंड करेगा, ठीक है। अब देख, अब क्या होगा, अब ये बाइंड कर गया, तो इनके बीच इस तरह से अगर हम खींच दें, ठीक है, इसको और सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखें तो ये कार्बन हो गया, ये सेंटर पे एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको मिलाते हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो ये क्या बन गया, अब देखो, एक फेस ये हुआ, दूसरा फेस ये हुआ, फिर तीसरा, चौथा, फिर उसके नीचे पांचवा, छठा, ठीक है। यानी कि अगर बात करो तो यहां से अगर देखोगे